हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेस विद चेरी। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें जो भी इंडिकेटर्स लाइट है उनका क्या मतलब है और वो किस काम आती है। आपको इस वीडियो के बाद ये पता चल जाएगा इन लाइट्स का क्या मतलब है। तो शुरू कर। ये जो फर्स्ट लाइट आप देख रहे हो पावर लिखा हुआ है, ये है पावर सप्लाई की लाइट। अगर आप इसको पावर बटन जो इसके पीछे है, ठीक है, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो ये पावर बंद हो जाती है। ठीक है, ये जो बटन है और इसी को दोबारा से ऑन कर देते हैं तो ये पावर ऑन हो गई। ठीक है, ये पावर सप्लाई का अडोप्टर है जो 12 वोल्ट का है, जो पावर मेन पावर सप्लाई पे लगेगा जाके। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, अभी कोई भी लाइट बाकी जल नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट बाद ये स्टार्ट होता है पावर ऑफ होने के बाद। ठीक है, तो दूसरी जो लाइट होती है ये PON होता है। PON का मतलब होता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ये टर्मिनोलॉजी हमारे काम की नहीं है, मतलब एंड यूजर के काम की ज़्यादा नहीं है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये उसे डिफाइन करता है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। जो ऑप्टिकल नेटवर्क है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क, एक होता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क वो होता है जिसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब जो ये नेटवर्क हमारे पास आ रहा है ना, ये इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो नेटवर्क आ रहा है उसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो इसको पैसिव कह देंगे। अगर हमें पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हमें यूज़ करना पड़ता है जिससे हम सिग्नल को भेजते हैं, तो वो एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे काम का नहीं है, बस ये दिखा रहा है कि हमारा PON वर्क कर रहा है। ठीक है, तीसरी जो लाइट है वो है LOS। LOS का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल। अगर आपके नेटवर्क में कोई इश्यू होता है तो LOS की लाइट रेड हो जाती है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, लैन नहीं चल रहा होगा, या फ़ोन या वाईफाई या कुछ भी, कहीं पे भी सिग्नल लॉस हो रहा होगा तो LOS रेड हो जाएगा। ठीक है, चौथी लाइट है इंटरनेट की। अगर आपका इंटरनेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है और किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है तो ये ग्रीन रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो जाता है तो ये ब्लिंक करती है ऐसे, और अगर ये रेड हो जाती है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 के 4 पोर्ट हैं जिसमें आप अपना कुछ भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ये पोर्ट है 4, लैन 1, लैन 2, लैन 3 और लैन 4। ठीक है, और ये जैसे मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट भी किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से, जिसकी यहाँ पे भी लाइट जल रही है और यहाँ पे लैन 1 भी जल रहा है। फ़ोन वाली लाइट आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपका फ़ोन अभी वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने अभी कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब लैंडलाइन कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है। अभी जैसे ये बिल्कुल ही ग्रीन है ना, ब्लिंक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क सही है लेकिन आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं है। जैसे इंटरनेट ब्लिंक कर रहा है मतलब इंटरनेट में डिवाइस कनेक्टेड, जब यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा तो ये भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाईफाई का भी ये सीन है, वाईफाई कनेक्ट है तो ये ब्लिंक करता रहेगा वरना ये ग्रीन रहेगा। ठीक है, तो वाईफाई मेरे 1-2 डिवाइस कनेक्ट होंगे तो ये ब्लिंक कर रहा है बीच बीच में। ठीक है, अब आता है WPS और USB। जो ये WPS है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। आपको नहीं पता होगा इसका क्या मतलब है और ये किस लिए यूज़ होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा इसे यूज़ कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। तो ये होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इसका क्या मतलब है, मान लो आपके घर में कुछ रिलेटिव आते हैं या कुछ फ्रेंड्स आते हैं जिनको वाईफाई यूज़ करना है और आपको उनको अपना पासवर्ड नहीं बताना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको WPS के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हो। ये WPS का स्विच यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप इसको एक बार प्रेस कर देंगे, ठीक है, अभी मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, प्रेस कर देंगे तो ये लाइट जल जाएगी। इसका मतलब है अब WPS ऑन हो चुका है। तो इससे क्या होगा, आप बिना पासवर्ड बताए किसी भी डिवाइस को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। ये लाइट जलने का मतलब है कि अभी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप सेटिंग में जाएंगे और वहाँ से डिवाइस कनेक्ट कर लोगे। वो मैं आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाता है USB। USB क्या करता है, USB आप यहाँ पे अपनी USB लगा सकते हो। ठीक है, ये जो पोर्ट था USB का, और यहाँ पे एक USB की लाइट है जो अभी ब्लिंक नहीं कर रही है ना ही ऑन है। तो ये लाइट तब ऑन होगी जब आप USB कनेक्ट करोगे। तो USB कनेक्ट करके आप उसको रिमोटली मतलब फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हो, या USB का कोई डेटा आप एक्सेस करवा सकते हो इस वाईफाई के थ्रू। मतलब ये राउटर आपके USB के डेटा को वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा। ये सारे इसके इंडिकेटर थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। WPS और USB, ये दोनों चीज़ें जो है जिसको मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम कैसे करता है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है ये है क्या चीज़। तो आप देखेंगे इसमें 2 एंटीना है। ठीक है, 2 एंटीना का मतलब है ये 2 बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, मतलब इसमें 2 अलग अलग टाइप की बैंडविड्थ है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक होगी हाई स्पीड के लिए, एक होगी लो स्पीड के लिए। मतलब इसमें 2 अलग अलग बैंडविड्थ के
वाईफाई आप एक्सेस कर सकते हो। एक है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, दूसरा है 5 गीगाहर्ट्ज़। 5 गीगाहर्ट्ज़ ऑब्वियसली फास्ट स्पीड होगा तो 5G स्पीड आती है, 5 गीगाहर्ट्ज़ से 2.4 आती है, से 3G या 4G तक आ जाती है। इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। कुछ डिवाइस को आप हल्के कम स्पीड में यूज़ कर सकते हो, कुछ डिवाइस पे आप बहुत ज़्यादा स्पीड यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को कम स्पीड यूज़ कराना चाहते हो तो आप उनको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अलग पासवर्ड बना के उन्हें बता सकते हो। ठीक है, साइड में अब आपके जो ये बटन है, एक है WPS का, एक है वाईफाई का। WPS का तो मैंने आपको यूज़ बता दिया, वाईफाई का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बटन को प्रेस करके आप वाईफाई का सिग्नल ऑन या ऑफ कर सकते हो। किसी पिन से रीसेट की के थ्रू डिवाइस को रीसेट किया जा सकता है। आई होप अब आपको सभी इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेस।